समय पहले की बात है। एक गांव था खुशहालीपुर। वहां दो पक्के दोस्त रहते थे। रामू और श्यामू दोनों किसान थे। उनकी आपस में खूब बनती थी। रामू के पास एक गधा था जिसका नाम था भोलू। भोलू दिखने में तो दुबला पतला था, लेकिन बहुत मेहनती था। वह रामू का बोझा ढोता, कभी पानी के मटके तो कभी खेत से सब्जियां। श्यामू अक्सर रामू से कहता, भाई रामू, तुम्हारा गधा तो बड़ा ही वफादार है, कभी मुझे भी इसकी सवारी करा देना। रामू हंसकर कह देता, अरे श्यामू, सवारी भी कर लेना, बस इसका ध्यान रखना, ये थोड़ा नखरीला है। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। श्यामू ने रामू से कहा, भाई चलो मेले चलते हैं, तुम अपने भोलू गधे को भी साथ ले चलो, रास्ता लंबा है, थक जाएंगे तो सवारी कर लेंगे। रामू मान गया। दोनों ने भोलू की पीठ पर एक छोटा कपड़े का गद्दा रखा और मेले की ओर चल। रास्ते में रामू ने कहा, भाई तू बैठ जा पहले, मैं बाद में बैठूंगा। श्यामू गधे पर बैठ गया। भोलू ने थोड़ा मुंह बिचकाया पर चुपचाप चलने लगा। थोड़ी दूर गए तो गांव के कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा, कितना बुरा, गधा बेचारा दुबला है और ये आदमी उस पर बैठा है, खुद पैदल चलते तो अच्छा था। श्यामू शर्मिंदा हो गया। उसने फटाफट उतर कर कहा, रामू अब तू बैठ जा। रामू बैठ गया। अब लोग बोले, हाय रामू, तू बैठ गया और तेरा दोस्त श्यामू पैदल चल रहा है, कैसी दोस्ती है ये। रामू उतर गया और दोनों पैदल चलने लगे। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग मिले। उन्होंने देखा कि गधा खाली चल रहा है तो बोले, अरे वाह, ये कैसी अक्लमंदी, गधा है इसलिए कि उस पर चढ़कर चलो और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। रामू और श्यामू सोच में पड़ गए। श्यामू बोला, भाई चल दोनों ही बैठ जाते हैं। दोनों भोलू की पीठ पर बैठ गए। बेचारा भोलू डगमगाने लगा। तभी एक बूढ़ा किसान बोला, अरे ओ मूर्खों, गधा इतना दुबला है, तुम दोनों उस पर चढ़ गए, अगर ये गिर गया तो तुम्हारी मेले की सैर भी गई और गधा भी मरा। रामू और श्यामू बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने तुरंत उतरकर भोलू को प्यार किया। फिर बोले, भोलू, तू सच में हमारा सबसे अच्छा साथी है, हमें अपनी अक्ल भी तो लगानी चाहिए थी। वे दोनों खुश होकर पैदल चलने लगे। अब भोलू भी मस्ती में चलता रहा। वे हंसते पियाते मेले पहुंचे। वहां झूले झूले, मिठाई खाई और ढेरों खरीदारी की। वापस आते समय रामू ने कहा, श्यामू, आज एक बात समझ में आई। श्यामू बोला। क्या? रामू बोला, लोगों की सुनते सुनते हम खुद भी उलझ गए। हर कोई अपनी अपनी सलाह देता है, हमें वही करना चाहिए जो हमारी समझ और भोलू की भलाई के लिए सही हो। श्यामू मुस्कुराया और बोला, सही कहा भाई, अब अगली बार भोलू पर सिर्फ उतना ही वजन डालेंगे जितना वो आराम से उठा सके और दूसरों की बेमतलब की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। भोलू भी अपनी छोटी सी आवाज में रेंचू करके जैसे सहमति जता रहा था। कहानी की सीख, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ दो। हमेशा अपनी समझ और अपने साथी की भलाई को प्राथमिकता दो। बिना सोचे समझे हर किसी की बात मानना ठीक नहीं।